हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.5 भिन्न एवं दशमलव का ये हमारा कंप्लीट जो है वह वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि फर्स्ट में जो है वो ज्ञात कीजिए। तो ये जो है वो हमें इनका जो है वो मान ज्ञात करना है। तो 0.4 भागा 2 है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। बारी बारी से हम इनको हल करते हैं। तो फर्स्ट में जो है वो हमारा 0.4 भागा ये 2 दिया हुआ है। तो देखिए वो आप जो है इनको 2 तरीका जो है वो आपको हम बताते हैं यहाँ पे। दोनों तरीका जो है वो आपको जो है वो हम बताते हैं। आप जो है ना 2 से जो है वो यहाँ पे 0.4 में ये भाग दीजिएगा। देखिए ये जो है वो 0 मतलब ये 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे दशमलव। अब देखिए हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे जो है वो 2 दूनी के 4 यानी 0.4 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल। इनका जो है वो हमारा आंसर आएगा 0.2। एक तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो जो है वो एक वेरी सिंपल जो है वो मेथड जो है वो आपको हम बताते हैं। देखिए ये जो है वो 0.4 ना, ये भाग है ना, तो ये गुना में बदल देंगे। तो गुना में बदलेंगे ना, इस साइड वाला जो है ना पलट जाएगा। ये जो है वो 2 है, तो ये 1/2 लिखाएगा। अब देखिए ये जो है वो 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो 0.1 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 0.2 इनका ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल तरीका है। ये जो है वो हमारा फर्स्ट है। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में देखिए 0.35 है और भागा जो है वो हमारा 7 है। तो पहले भाग है तो पहले गुना में बदल देते हैं इनको। तो ये जो है वो 0.35 और गुना में इनको बदल देंगे तो ये 1 कितना होगा 7। अब देखिए वो ये जो है वो 7 पंचे 35, तो 0.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो हम 1 से गुना करेंगे तो ये 0.5 आएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर 3 में क्या है तो 2.48 है। ये 2.48 भागा में ये 4 दिया हुआ है। भागा में ये 4 है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो 2.48 भागा जो है वो पलट के गुना में हो जाएगा। तो ये 1/4 होगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो बोलिए यस या नो? तो आप कहेंगे यस सर। हमारा जो है वो ये इतना हो जाएगा। तो अब आगे जो है वह इनको जो है वो अच्छा से देखिए। ये जो है वो हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए 4 से जो है वो हम काटेंगे तो 4 चौक 24 और 4 दूनी का 8 कितना होगा 62 बट्टा में ये 100 आएगा। एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद हम जो है वह दशमलव दे देंगे यानी 0.62 आएगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में चौथा में जो है वो ये 65.4 भागा ये 6 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो 65.4 भागा ये 6 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भाई साहब को जो है वो हम लिख सकते हैं ये क्या हम जो है वो 65 दशमलव ये जो है वो 4 और भागा है तो गुना पलट जाएगा तो ये 1 कितना होगा 6 हो जाएगा। 1 जो है वो 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये 0 और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना 9 छाड़े 54 देखिए 6 एकान 6 0 और ये 9 छाड़ 54 109 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा बुआ 109 बट्टा में ये 10। तो जो है वो 109 बट्टा में 10 आया हुआ है ना। तो देखिए एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में हम 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो जो है वो 10.9 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनको हम दूसरा भी तरीका से बना सकते हैं। ये 6 से जो है वो 65.4 में हम भाग दे देंगे। तो देखिए 6 एकान 6 क्लियर। और ये जो है वो 5 है तो 5 हम उतार दिए हैं। अब भाग लगेगा तो नहीं लगेगा तो हम जो है वो यहाँ पे क्या दे देंगे तो ये 0 देंगे। और ये जो है वो दशमलव वाला जो है वो 4 उतार देंगे तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। और ये जो है वो 9 छाड़े कितना होता है 54। ये जो है वो 54 हो गया। तो देखिए इनका भी आंसर यही आया हुआ है। इनका भी जो है वो आंसर यही आया हुआ है। चाहे आप इस तरीका से बनाइए या फिर इस तरीका से बतबा बराबर है। ये जो है वो हमारा चौथा नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में 5वां जो है वो कहाँ है ये दिया हुआ है। यानी कि ये जो है वो हमें 4 से जो है वो हम भाग देंगे 651.2 में। ये जो है वो 651.2 में। तो देखिए वो 4 एकान कितना हो जाएगा 4 6 में से 4 जगह तो ये 2 और ये 5 4 6 के कितना हो जाएगा हमारा 24 और ये 5 में से 4 जगह तो 1 और ये कैंसिल हम 11 उतार देंगे। अब देखिए वो कितना बार में लगेगा 4 दूनी 8 4 12 4 दूनी 8 2 बार में लगेगा 8 3 11 होता है। अब देखिए वो दशमलव वाला जो है वो संख्या यहाँ पे हम 2 उतारेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव देंगे। और ये 4 8 कितना होता है तो 32 होता है। तो ये 32 जो है वो दे दीजिए। ये इनका आंसर तो हमारा जो है वो इनका आंसर क्या होगा ये
जो है वो इनका हमारा आंसर हो जाएगा। जब जो है वो हम 651.2 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये 162.8 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। समझे नहीं? इस तरीका से भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये 5वां नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर में, 6 में जो है वो क्या है बुआ, तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 7 से जो है वो भाग देना है हमें किस में, ये जो है 14.49 में। तो देखिए बुआ ये जो है वो हमें इसमें जो है वो भाग देना है। तो ध्यान दीजिए, 7 दूनी जो है वो 14, 2 बार में लग जाएगा 14। अब देखिए बुआ दशमलव वाला जो है वो संख्या जो है वो हम यहाँ पे उतार रहे हैं। तो यहाँ पे दशमलव देंगे 4, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो हम जो है वो ये 9 उतारेंगे। तो 9 उतारेंगे तो 2 बार में एक संख्या उतारे तो इसलिए वो 0 दे देंगे और ये 7 7 49 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो है वो आंसर हमारा 2.07 आएगा। वेरी सिंपल है। ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या कह रहा है, तो 7 में जो है वो 4 से जो है वो हम इसमें जो है वो भाग देंगे। ये जो है वो 4 भागा में जो है वो 3.96 है। ये जो है वो 3.96, 4 भागा में ये 3 दशमलव जो है वो हमारा 96 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए वो भाग लगेगा, ये जो है वो 3 में 4 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो हम जो है वो 0 दशमलव दे देंगे। अब ये 39 को हम पकड़ लेंगे तो ये जो है वो 9 चौक 36, तो ये जो है वो 9 बार में भाग लगाया जाएगा तो 9 चौक 36 और ये जो है वो 3 6 आएगा तो ये हमारा 9 चौक 36 हो जाएगा। ये कितना आएगा वो 0.99, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर में, 8वां हम 0.85 भागा जो है वो 5 दिया हुआ है। 5 से जो है वो हम 0 ये इसमें भाग देंगे तो 8 0 में भाग देंगे। तो अब देखिए बुआ यहाँ पे ये 0 है और ये 5 भाग लगेगा नहीं लगेगा तो हम जो है वो 0 दे देंगे और फिर अब जो है वो दशमलव वाला संख्या मीन करेंगे इसीलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब जो है वो 80 कैंसिल लगता है तो ये जो है वो नहीं 8 जो है वो कैंसिल लगेगा, एक बार में 5 जाएगा और ये 3 और ये 0 तो 6 5 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.16 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है समझिए। बोला है ये इसने ये जो है वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, इन सब का जो है वो मान ज्ञात करना है। 4.8 को जो है वो 10 से भाग देना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। पहला हम जो है वो हमें जो है वो क्या करना है, तो 4.8 को जो है वो 10 से जो है वो भाग देना है। इनको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 4.8 को हमें किन से भाग देना है 10 से। वेरी सिंपल है। देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो एक अंक के बाद दशमलव है तो ये जो है वो 100 हो जाएगा। ये जो है वो 48 बट्टा में ये 100 हो गया। एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में हम जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 0.48, ये एक आंसर जो है वो हो जाएगा। और देखिए दूसरा तरीका देखिए, 4.8 है और ये भाग को जो है हम गुना में बदल देंगे तो 1 बट्टा ये 10 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में जो है वो कितना होगा 10, ये जो है वो 48 बट्टा ये 100, ये भी जो है वो 0.48। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका देखिए, हम जो है वो 10 से भाग देंगे तो 4.8 में। देखिए भाई ये 4 से जो है वो 10 में भाग लगेगा नहीं लगेगा तो 0। अब ये दशमलव दे देंगे, अब पूरे जो है वो इसमें भाग लगेगा ना तो ये जो है वो 4 दाम लग जाएगा 40, 10 चौक 40, ये 8 हो जाएगा। अब जो भाग नहीं लगेगा तो जो है वो 0 दे सकते हैं क्योंकि दशमलव बाद में जो है वो हम लिख रहे हैं तो अब 2 को 0 देंगे तो यहाँ पे वो 0 देना पड़ेगा। 10 8 80, अब जो है वो 8 बार में लग जाएगा 80। अब देखिए वो आपको हम जो है 3 को जो है 1 2 तीनों मीटर जो है वो बता दिए हैं, आपको जो मन होगा वो जो है वो आप अप्लाई करिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में बुआरे, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 52.5 भागा जो है वो 10 है। तो देखिए हम जो है वो इनको भाग दे देते हैं 52.5 बट्टा में ये 10। ये देखिए ये 0 उड़ेगा तो ये एगो अंक के बाद दशमलव है, हम जो है एगो 0 दे देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो 525 बट्टा में ये 100। देखिए वो एक पे 2 0 है तो हम ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये हमारा कितना रहे आएगा 5.25 होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल है, इस तरीका से इनको बनाइएगा। ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में क्या है, तो 0.7 भागा 10 है। 0.7 भागा में ये 10 दिया हुआ है, यानी कि हम जो है वो 0.7 को जो है वो 10 से भाग करेंगे। देखिए ये जब हम दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा,
ये कितना होगा 7/100। तो इनका मतलब क्या हो गया, एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में जो है वो 2 अंक के बाद जो है वो दशमलव आएगा, तो हमारा कितना होगा 0 ये जो है वो हमारा 07 हो जाएगा। तब ना ये 2 अंक जो है वो हो गया ना, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर बुआ रहे हैं। चौथा में जो है 31.1 भागा 10 है, 33.1 है, सॉरी 31 नहीं, 33.1 और ये जो है वो भागा 10 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा 33.1 भागा ये 10 है। देखिए बुआ ये दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 100, ये हमारा क्या आएगा, ये भाई साहब जो है वो 331 बट्टा में 100। एक पे जो है वो क्या है, एक पे जो है वो 2 जीरो है तो ऊपर में हम जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 3.31 आएगा, 3.31। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये जो है वो हमारा देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम बना दिए हैं। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन 272.23 है, ये 272.23 भागा ये 10 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये जो है वो 272 ये जो है वो 23 अब बट्टा में ये जो है वो हम 10 कर देंगे। तो अब देखिए ये दशमलव उड़ा देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे जो है वो 2 जीरो दे देंगे। अब देखिए एक पे जो है वो 3 जीरो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद जो है वो दशमलव दे देंगे, तो ये 272 और ये जो है वो हमारा 23, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ दे देंगे, तो ये हमारा 27.223 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो ये हमारा 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6ठा नंबर, तो 6 में क्या है 0.56 भागा 10 है, 0.56 भागा ये 10 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 0 ये जो है वह 0.56 बट्टा में ये 10 हो जाएगा। ये दशमलव उड़ा देंगे तो ये जो है वो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जो है वो जीरो हम दे देंगे। ये कितना होगा 56 बट्टा में ये 1000। एक पे जो है वो क्या गो जीरो है 3 जीरो है तो ऊपर में हम जो है वो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये जो है वो 6 5 है किया 2 अंक तो है किया, तो 1 अंक जो है वो पूरा देंगे, तो ये जो है वो 1 जीरो दे देंगे तो 3 अंक हो गया। यहाँ पे दशमलव दे दीजिए 0, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर में, साथ में जो है वो क्या दिया हुआ है, साथ में ये 3.97 भागा 10 है, यानी कि 3.97 भागा ये 10 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए ये जो है वो 3.97 इनको हमें जो है वो 10 से भाग देना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो 3 के बाद जो है वो 2 अंक है तो 2 जीरो हम जो है वो नीचे हम लिख सकते हैं ना, ये दशमलव लगाएंगे तो ये जो है वो 397 बट्टा में ये 1000, एक पे 3 जीरो आया हुआ है तो ऊपर में हम जो है 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये क्या होगा और दशमलव दे देंगे 397, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे एगो जीरो दे देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर कहता है ज्ञात कीजिए, इन सब का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, तो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हल करिएगा। पहला हम जो है वो 2.7 को जो है वो हमें 100 से जो है वो भाग देना है। तो देखिए एक पे ये जो है वो देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, तो ये 27 बटा में ये 1000 हो जाएगा। यानी एक पे 3 जो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो हमारा 0. ये जो है वह 0.027 हो जाएगा। तो देखिए 3 अंक जो है वो दे दिए हैं, ये आंसर हो जाएगा। 27 जो है वो हम लिखे हैं, ये 2 अंक है इसीलिए हम 0 देकर 3 अंक जो है वो उड़ा दिया है इनमें। अब देखिए दूसरा में 0.3 भागा में ये 100 है। अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो 0.3 और भागा में जो है वो 100 दिया हुआ है ना, तो ये देखिए ये जो है वो इनका मतलब क्या हुआ 0.3 को जो है वो हमें 100 से भाग देना है। देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 1000 हो जाएगा। अब देखिए एक पे 3 जीरो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये जो है वो 3 हम उतार दिए हैं, 1 अंक ये हो गया है। अब देखिए 2 जीरो दे देंगे तो 1 2 3 अंक हो गया, दशमलव ये 0 यानी 0.003 ये हमारा जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 में जो है वो क्या है 0.78 है, 0.78 भागा में जो है वो 100 दिया हुआ है बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 0.78 बट्टा में 100
हाँ, तो ये जीरो उड़ेगा तो बट्टा में जो है वो 2 गो जीरो। अब देखिए ये जो है वो 78 और बट्टा में जो है एक पर 1 2 3 4 गो जीरो आया हुआ है। यानी एक पे 4 गो जीरो है तो ऊपर में जो है वो 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये जो है वो 78 तो दे दिए हैं, 2 अंक ही हो गया, 1 गो जीरो 3 गो अंक, 1 गो जीरो 4 गो अंक और ये दशमलव ये जीरो। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, चौथा में जो है वो क्या है तो 432.6 है। ये जो है वो 432 ये 6 भागा में जो है वो 100 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा 432.6 बट्टा में ये 100 है। अब देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में एगो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बुआ रे, ये जो है वो 4326 बट्टा में ये 1000। एक पे 3 गो जीरो है तो ऊपर में 3 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये 1 2 3, यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 4 ये 3 2 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में, 5 में जो है वह 23.6 भागा में ये 100 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए ये भाई साहब जो है वह 23.6 बट्टा में ये 100, हम 100 से भाग देंगे। अब देखिए ये जब हम दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में एक पे 3 गो जीरो हो जाएगा। ये देखिए ये जो है वो 236 बट्टा में 1000। तो ये देखिए एक पे जो है वो 3 गो जीरो है तो ऊपर में हम जो है वो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये 2 3 6 और ये दशमलव 0.236, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 4 5 नंबर था। अब देखिए इनका छठा नंबर बुआ रे, तो 6 नंबर में ये 98.53 है। ये जो है वह 98.53 और इनमें जो है वो हमें 100 से भाग लगाना है। तो ये 98.53 अब बट्टा में ये 100 हो जाएगा। अब देखिए ये जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो दो गो अंक है तो 2 गो जीरो दे देंगे। तो ये जो है वो 98 और ये 53 बट्टा में ये एक पर 1 2 3 4 गो जीरो है। अब देखिए वो एक पे जो है वो 4 गो जीरो है तो ऊपर में भी जो है वो हम 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो 9853 दशमलव 0, ये हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये 3 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर में, इसमें जो है वो सभी में जो है वो 1000 से जो है वह भाग देना है। तो हल जो है वो दे दीजिए और बारी बारी से जो है वो हल कीजिएगा। पहला में जो है वो 7.9 भागा जो है वह 1000 है। तो देखिए इनका मतलब क्या हो गया, 7.9 को जो है वह 1000 से भाग देना है। देखिए वह ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो एगो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो है वह 7वां बट्टा जो एक पर 1 2 3 4 गो जीरो है। एक पे 4 गो जीरो है तो ऊपर में 4 अंक के बाद जो है वो दशमलव दे देंगे। तो 1 2 3 4, 4 गो जो है वो अंक हो गया। यहाँ पे दशमलव दे देंगे 0.0079 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में 26.3 और भागा में जो है वह 1000 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 26.3 और बट्टा ये जो है वह 1000 होगा। तो देखिए बुआ ये जो है वो हम दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में ये जो है वो 10,000 हो जाएगा। यानी कि 263 बट्टा में ये 10,000। देखिए भाई एक पे 4 गो जीरो है तो ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये 263 हो गया। तो ये जो है वो 3 अंक हो गया, एगो जो है वो दशमलव दे देंगे, ये जो जीरो दे देंगे तो 2 2 4 अंक हो जाएगा और ये 0.0263, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर बुआ रही है। 3 नंबर में जो है वो हमारा 38.53 और भागा जो है वह 1000 जो है वह दिया हुआ है। तो समझिए यहाँ पे 38.53 बट्टा ये जो है वह 1000। देखिए भाई ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो हम जो है वो 2 गो जीरो दे देंगे। तो ये 3853 बट्टा एक पे जो है वह 1 2 3 4 5 गो जीरो। तो देखिए ऊपर हम जो है 5 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये जो है वो 3853, 4 गो अंक हो गया, एगो जीरो दे देंगे तो 5 गो अंक हो गया और ये दशमलव ये जीरो, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर हुआ क्वेश्चन। चौथा में क्या बोला है, तो ये जो है वह 128.9 और भागा में जो है वह 1000 दिया हुआ है। क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं 128.9
और बट्टा में ये जो है वह 1000। और देखिए बुआ यहाँ पे ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में ये एगो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा 12 8 9 बट्टा ये 1 पर 1 2 3 4 गो जीरो हो जाएगा। देखिए वह 1 पे जो है 4 गो जीरो है तो ऊपर में 4 गो अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा जो है वो 12 8 9 और ये दशमलव ये 0 ये 12 ये जो है 1 2 8 9 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में 5वां में जो है वो क्या है 0.5 भागा जो है वह 1000 है। 0.5 और भागा में जो है वह 1000 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए ये 0.5 बट्टा में जो है वह 1000। अब देखिए बुआ रे ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 1 पे एगो जीरो हो जाएगा, तो ये 5 बट्टा 1 पर 1 2 3 4 गो जीरो। तो देखिए 1 पे जो है 4 गो जीरो है तो ऊपर में जो है 4 अंक जो है बाद दशमलव दे देंगे, एक तो 5 है। अब देखिए एगो अंक हमारा है यहाँ पे जो है 3 गो जीरो जो है वो दे देंगे, तो देखिए 2 2 4 गो अंक हो गया और यहाँ पे ये जीरो देंगे। 0.005 इनका हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए इन सब का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। फर्स्ट में क्या है 7 भागा ये 3.5 है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा टोटल 9 गो क्वेश्चन है। ये जो है वो 7 भागा को जो है वो हम पलट देंगे तो गुना में चेंज हो जाएगा, तो ये 1 बट्टा ये 3.5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो दशमलव है ना, तो दशमलव उड़ा देंगे तो ऊपर में एगो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। 7 से काट देंगे तो 7 5 35 5 दूनी के 10, तो हमारा क्या होगा 2 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये फर्स्ट नंबर है। अब देखिए सेकेंड नंबर इनका 36 भागा ये 0.2 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा जो है वो 36 और भागा 0.2 है ना, तो इनको जब हम पलट देंगे तो 1 बट्टा 0.2 हो जाएगा। ये जो है वो एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में एगो जीरो हो जाएगा। ये जो है वो 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे बुआ रे ये गुना में चेंज हो जाएगा ना, तब 2 से काट देंगे तो ये 18 दूनी 36, 18 को हम 10 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में है। 3 नंबर में ये 3.25 और भागा ये 0.5 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 3.25 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा 1 बट्टा ये 0.5। अब देखिए वो 1 पे एगो अंक है, तो इसलिए ये जो है वो 1 पे एगो जीरो हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पे जो है वो नीचे में 1 पर तब जीरो 2 गो जीरो हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल और ये जो है वो 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 25, यानी कि जो है वो 65 बट्टा में जो है वो 10 आएगा। क्लियर, 65 बट्टा में जो है वो 10। 1 पे एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 6.5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये जो है वो हमारा तीसरा नंबर था। अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा चौथा नंबर में। चौथा में जो है वो क्या है तीसरा चौथा में ये 30.94 और भागा में ये 0.7 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ ये जो है वो 30.94 भाग जो है वो गुना में बदला जाएगा 1 बट्टा ये 0.7। अब देखिए बुआ ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100, ये भी दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में ये 0। अब देखिए एगो जीरो से एगो जीरो जो है वो हैप्पी बर्थडे, ये जो है वो 7 से काट देंगे तो 7 चौके 28 और ये दोनों 29, 7 चौके 28 और 14 7 दूनी 14, तो ये जो है वो हमारा आएगा 442 बट्टा में ये 10। 1 पे एगो जीरो है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये चाहे ये जो है वो 44.2 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये जो है वो हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में है। 5 में जो है वो क्या दिया हुआ है बुआ रे, 5 में जो है वो 0.5 भागा में ये 0.25 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो 0.5 भागा जो है वो गुना में पलट जाएगा, तो ये जो है वो 1 बट्टा ये 0.25। अब देखिए भाई ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 गो जीरो दे देंगे। ये जो है वो जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल, 5 से काट देंगे तो 5 25, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 5वां नंबर था। अब देखिए 6 नंबर इनका, सब जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 6 नंबर में ये 7.75 और भागा ये 0.25 दिया हुआ है।
इनको हम चेंज कर लेंगे तो ये 7.75 भागा जो है वो गुना बदल जाएगा 1/0.25। अब देखिए भाई ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में जो है वो ऊपर में 2 जीरो है और ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में ये 2 जीरो। 100 से 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कटेगा 25 दिया 75 25 दिया 75 33 दाम कट जाएगा ये 33 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये जो है वो हमारा 6 नंबर था। ये जो है वो हमारा पहला भी हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। अब 7 नंबर देखिए इनका हमारा 7 में क्या है 76.5 है ये 76.5 और ये भागा हमारा 0.15 है 0.15 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम जो है वो ये 76.5 है ना, ये जो है वो हम भागा जो है ऊपर देंगे तो गुना तो ये 0.15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 2 जीरो और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10। ये जीरो से ये जीरो जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब जो है वो ये 5 तिया के 15 और 5 दूनी के 10 हो जाएगा ये और ये जो है वो कर जाएगा तो 25 तिया 75 और ये जो है वो 15 हो जाएगा तो 3 5 15 यानी कि ये 255 गुना में 2 होगा तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल है 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल है 2 दूनी 4 1 5 510 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या है बुआ तो ये 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8वां नंबर में ये है ये हमारा 37.8 है और भागा में जो है वह 1.4 दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह 37.8 भागा जो है वो गुना में पलट जाएगा तो ये जो है वो 1/ये 1.4 हो जाएगा। अब देखिए भाई ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में एगो जीरो और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में ये एगो जीरो तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बुआ हमारा जो है वो ये 7 दूनी 14 और ये 7 5 35 7 से हम काट रहे हैं 7 35 है 2 37 2 और ये जो है वो 8 28 हो जाएगा ना। तो 7 चौके कितना होता है तो 7 चौके हमारा 28 होता है। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा तो ये 27 दूनी के 54 27 जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 8वां नंबर जो है वो हो गया। आप जो है ना इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट जो है वो एक का आंसर जो है वो आप करिएगा। क्लियर। अब देखिए लास्ट इनका हमारा कितने नंबर है तो 6 नंबर क्वेश्चन है। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में जो है वो इतना किलोमीटर दूरी जो है वो तय करता है। एक गाड़ी 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगा। इनको हम इनको जो है ना 43.2 में जो है वो 2.4 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि यहाँ पे जो है वो 2.4 लीटर 2.4 लीटर जो है वह पेट्रोल 2.4 लीटर जो है वह पेट्रोल में तय की गई दूरी तय की गई दूरी 2 जो है वह 4 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है 43.2 किलोमीटर इतना दूरी जो है वह तय करता है। हमें जब 1 लीटर में पूछता है तो लिखेगा देयरफॉर ये 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी ये जो है वह 43.2 में जो है वह हम ये जो है वो 2.4 से भाग दे देंगे। तो देखिए बुआ ये भी दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो 24 हम काटेंगे तो 24 से 24 ये 18 बार में कैंसिल हो जाएगा यानी कि 18 किलोमीटर जाएगा। वो जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा तो 18 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है देखिए ना आप जो है वो नहीं तो भाग जो है वो दे दीजिए 432 है ना। तो देखिए एक बार में जाएगा 18 और ये जो है वो हमारा 18 और ये 19 43 होता है और ये 2 और ये 24 8 192 होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 18 आएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः 1 लीटर जो है वो पेट्रोल में 1 लीटर जो है वह हमारा जो है वह पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में जो है वह 18 किलोमीटर जो है वह दूरी तय करेगी और ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा।
वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी जो है वो हम 3.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।